नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 170 एपिसोड के करीब आ चुके हैं और आज हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन एपिसोड लेकर आए हैं जो समसामयिक है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं 21 अप्रैल 2024 का यह कार्यक्रम, जो 169 अंक आपके लिए प्रस्तुत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम जिन कवियत्री को आवाज़ दे रहे हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बाद झारखंड से वरिष्ठ कवियत्री सरिता पांडे जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। जी सभी का सादर वंदन। मैं पांडे सरिता धनबाद झारखंड से आप लोगों के सामने अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है रात्रि। गहन अनुभूतियों के रूप में, गहन अनुभूतियों के रूप में रात्रि की संपन्नता, मध्य दामिनी की चपलता, अकस्मात तिलस्मी दुनिया की आवरण उठा, पुनः ढक लेती रहस्य में घूंघट में अपने। गहन अनुभूतियों के रूप में रात्रि की संपन्नता, मध्य दामिनी की चपलता, अकस्मात तिलस्मी दुनिया की आवरण उठा, पुनः ढक लेती रहस्य में घूंघट में अपने। मादक घोर तिमिर में नीरव गहनता, मादक घोर तिमिर में नीरव गहनता, और ऐसे में फूट पड़ना काला जादू बिखेरते बादलों का मधुर स्पंदन, और ऐसे में फूट पड़ना काला जादू बिखेरते बादलों का मधुर स्पंदन। रिमझिम झमाझम झमाझम स्वर लहरियों का गूंजन। रिमझिम झमाझम झमाझम स्वर लहरियों का गूंजन। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना रात्रि। गहन अनुभूतियों के अनुरूप में, गहन अनुभूतियों के अनुरूप में एक सुंदर संकल्पना लेकर आपने एक सुंदर रचना सुनाई और बहुत ही बेहतरीन। मैं इस मंच से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी इस तरह से सारगर्भित रचनाएं मंच को, श्रोताओं को निरंतर मिलती रहेगी। दोस्तों, इस तरह की रचनाएं एक साहित्यकार आपके लिए प्रस्तुत करता है तो श्रोताओं का, दर्शकों का एक दायित्व बनता है कि उस रचना पर अपने कमेंट जरूर दें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उपरोक्त रचना पर अपने कमेंट दें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। हे ईश्वर, किस तरह करूं तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर मैं किस तरह करूं तेरा शुक्रिया। शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं, तू हर रूप में है हमारा, हम तेरे सजदे में शीश झुकाते हैं, हम तेरे सजदे में शीश झुकाते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि शेखर तिवारी जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं शेखर रामकृष्ण तिवारी निर्जरिनी काव्य समूह
के बैनर तले आप सभी के समक्ष अपनी कुछ भावना व्यक्त करूंगा मेरी छोटी छोटी कविता के रूप में कि फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई है। फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई है। बागानी बस्तियों में थमती नहीं पुरवाई है। बागानी बस्तियों में थमती नहीं पुरवाई है। हर एक रंग बैठा है अपनी शाखों पर। हर एक रंग बैठा है अपनी शाखों पर। प्रकृति ही मन की दुशाला, अनंत जिसकी गहराई है। प्रकृति ही मन की दुशाला, अनंत जिसकी गहराई है। बहुत ही सुंदर रचना। फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई। फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई। शेखर जी बहुत ही सुंदर रचनाएं और बड़े ही प्यार से, बड़े मधुर स्वर में उसको संकलन को सुनाते हैं। वास्तव में पूरी फिजा को, पूरे माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। ऐसे ही आपकी रचनाएं इस मंच को मिलती रहें। हम आशा करते हैं कि आपकी रचनाएं इस तरह से मंच पर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, तो रिश्तों में कस्मों का कोई काम नहीं होता। तो रिश्तों में कस्मों का कोई काम नहीं होता। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। मित्रों, आज पुनः केसीएन क्लब के मंच निर्झरणी पे मैं आपके प्रस्तुत सम्मुख हूँ, आपके प्रस्तुत उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा गीत कहिए या गजल कहिए सुनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कि खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, गम पर हरदम पास रहा, बस्ती में है उम्र गुजारी, बस्ती में है उम्र गुजारी, संग मगर बनवास रहा। संबंधों के बियाबान में उलझे सुलझे रहे सदा, संबंधों के बियाबान में उलझे सुलझे रहे सदा। आई उबर खाबड़ भू पर समतल भूमि सद यदा कदा, आई उबर खाबड़ भू पर समतल भूमि यदा कदा। पंख नहीं मिल पाए किंतु पंख नहीं मिल पाए, लेकिन आंखों में आकाश रहा। खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, गम पर हरदम पास रहा, बस्ती में है उम्र गुजारी, संग मगर बनवास रहा। बहुरूपी बहुरंगी है ये, स्वार्थ के रंग में रंगे हुए। बहुरूपी बहुरंगी है सब, स्वार्थ के रंग में रंगे हुए। भोले भाले दिखते हैं पर सब है खिलाड़ी मंजे हुए, भोले भाले दिखते हैं पर सब है खिलाड़ी मंजे हुए। निर्दयता से खेल न पाया, निर्दयता से खेल न पाया, हार हमारा खास रहा। खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, संग मगर खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, गम पर हरदम पास रहा, बस्ती में है उम्र गुजारी, संग मगर बनवास रहा। घाव दिए ऐसे लोगों ने आंसू सारे सूख गए, घाव दिए ऐसे लोगों ने आंसू सारे सूख गए। ऐसा लगता है हम जैसे हर रिश्ते में चूक गए, ऐसा लगता है हम जैसे हर रिश्ते में चूक गए। और दोष किसे दे भावुकता का, दोष किसे दे भावुकता का, साथ सदा ही पास रहा। खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, गम पर हरदम पास रहा, बस्ती में है उम्र गुजारी, संग मगर बनवास रहा, बस्ती में है उम्र गुजारी, संग मगर बनवास रहा। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, खुशी तो आई टुकड़े टुकड़े, गम पर हरदम पास रहा, गम पर हरदम पास रहा। यह गीत और गज़ल जो आपने सुनाई कलहंस जी, बहुत ही सुंदर। कार्यक्रम के समापन के समय आपने एक सुंदर माहौल निर्मित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि आज की इस कार्यक्रम में अपने कमेंट जरूर दें। साहित्यकार एक माली की तरह एक एक फूल को अपने शब्दों में पिरोकर आपके सामने एक रचित माला, जो कहते हैं कि शब्दों की माला प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी उनकी इन कोशिशों पर, उनकी इस मेहनत पर आपका कमेंट एक
बहुत ही कारगर साबित होता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे साहित्यकारों की रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.